नमस्कार जी, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग सभी? हाँ जी, राम राम, प्रणाम, जय श्री महाकाल। सभी देवी देवताओं की जय। क्या हाल चाल है आप सबके? ओके, चलिए। तो बिल्कुल 7:05 हो चुके हैं, है ना। इसके पहले एक क्लास थी तो जस्ट उसके कारण 5 मिनट लेट हो गए। बाकी टाइम पर आ गए हैं, है ना। आपको अगर बोला है कि चैप्टर पढ़ाएंगे तो फिर शंका में मत रहा करो। बिल्कुल भाई, सभी भगवानों की, सभी प्रभु की, सभी देवी देवताओं की जय। जितने लोग पधारे हैं सभी की जय। ठीक है, एकदम बढ़िया है सब लोग। ओके, मुझे ये बता दो कि कल की क्लास कितने लोगों ने देखी थी, है ना। कल कौन कौन था ये बता दो मुझे, क्योंकि उन्हीं लोगों से मतलब है भाई। जो कल नहीं थे, आपके ऊपर से जाना है सारी चीजें, तो चॉइस आपकी है। क्योंकि ये चैप्टर पूरा कंसेप्ट बेस्ड है ना, तो अगर कल हमने सारे कंसेप्ट डिस्कस कर लिए थे, अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी होगी तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो आपको आज की क्लास को बंद करके कल की क्लास पहले देखनी पड़ेगी। और अगर आप कल थे तो आपको आज बहुत मजा आने वाला है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। हाँ जी। ओके, चलिए भाई, लगभग कल जितने लोग थे सभी बच्चे पधार चुके हैं। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो चैप्टर होता है क्रमचय समचय संचय और प्रायिकता वाला, ये आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल में आता है, कांस्टेबल में भी और एसआई में भी, पटवारी में आता है। ठीक है। इसके अलावा व्यापम के जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, सब में ये आता है। और रेलवे में आता है और बैंक में आता है। एसएससी में इसके क्वेश्चन बहुत कभी कभार आ गए तो, अदरवाइज नहीं। और बाकी बैंक में आता है। तो आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जो ये क्लास है, ये आपके लिए बहुत काम की है। ठीक है। ओके जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यूं ही अपना प्यार सपोर्ट हमेशा बनाए रखें। बस आप लोग वीडियो को लाइक करने में सबसे ज्यादा कंजूसी करते हो, इसलिए ना बड़ा सोचना पड़ता है। तुम लोगों को एक तो फ्री में पढ़ाओ, लेकिन तुम लोगों से फ्री के काम नहीं हुए जाते। रोज बोलना पड़ता है, बिना बोले कुछ करते नहीं। अब तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे आगे से। ठीक है। चलो, थैंक यू थैंक यू। ओके, चलिए गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने सबसे पहले सीखा था कि परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। उसके अलावा हमने उसके बेसिक रूल्स देखे थे। और कल के जो पूरे नोट्स हैंड रिटन थे वो मैंने शेयर करवा दिए थे क्लास के जस्ट बाद। तो ये आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिल गए होंगे। नहीं डाउनलोड करें तो आज जाके डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम पे जाना, विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर सर्च करना, आपको नोट्स मिल जाएंगे। आज की क्लास के नोट्स भी आपको क्लास के एंड में आधे घंटे के अंदर अंदर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है। हाँ, देखो, अब बोला तो करा ना, मतलब ठीक है। अब तुम लोग रुक जाओ जरा अब। ठीक है, चलो। तो इसके नोट्स भी आप एज इट इज क्वेश्चंस और विथ सॉल्यूशंस हैंड रिटन जो मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं, एज इट इज नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो स्टार्ट करते हैं भाई। देखिए इधर, 7 पुरुष और 3 महिलाओं में से कितनी तरह से 5 पुरुष और 2 महिलाओं का समूह बनाया जा सकता है। इसको समूह या समिति वाले प्रश्न बोलते हैं। समूह बनाना या समिति बनाने वाला प्रश्न, ग्रुप या कमिटी बनाने वाला क्वेश्चन, इसको हम बोलते हैं। हमारे पास प्रश्न में कहा गया है कि 7 पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं, 3 महिलाएं हैं। ठीक है। इसमें से हमें सिलेक्ट करना है 5 आदमियों को और 2 महिलाओं को। तो इस कितने समूह बनाए जा सकते हैं। तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि यहां पे आपको चुनना है, सिलेक्ट करना है, मतलब ये कॉम्बिनेशन है ना। कॉम्बिनेशन है मतलब एनसीआर वाला रूल यहां पर लगेगा और इससे हम सॉल्व करेंगे। तो मुझे आप एक बात बताइए, हमारे पास टोटल आदमी है 7, उसमें से सिलेक्ट करना है 5। तो 7 में से 5 लोगों को हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। और का मतलब गुणा होता है, 3 महिलाओं में से 2 महिलाओं को सिलेक्ट करना है। तो 3 में से ये 2 महिलाएं सिलेक्ट हो गई।
अब हम इसको सॉल्व करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इसको हल करने की कोशिश करी होगी, इसको आपने करके देखा होगा, थोड़ी प्रैक्टिस करी होगी फैक्टोरियल की और जितनी भी चीजें यहां पर आपको बता रहे हैं इसकी, है ना। तो 7c5 का मतलब क्या होता है, 7 का फैक्टोरियल बटे में 5 का फैक्टोरियल और दोनों का अंतर 2, और 3 का फैक्टोरियल बटे में 2 का फैक्टोरियल और दोनों का अंतर 1। हालांकि कल मैंने आपको इस सब की शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, है ना, एक बार और रिवीजन करवा दूंगा मैं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 5 से 5 कट जाएगा तो बचेगा 7 गुणा 6 बटे में 2, और इधर आपके पास बचेगा केवल 3। तो ये आपका हो जाएगा 3 बार 7 या 21 या 63, तो आपका आंसर आ जाएगा 63। मतलब यहां पे 63 कमिटी बनाई जा सकती है ना, 63 प्रकार से समितियां बनाई जा सकती है। ये अपने क्वेश्चन का आंसर होगा। बताइए आ गया सभी को? वेरी गुड। हाँ चलिए, और आपको पता ही है मेरी एक आदत है, मैं कम कमेंट्स बहुत कम पढ़ता हूं और उन्हीं प्रश्नों के जवाब देता हूं जो क्लास में चल रहा है उससे जुड़ी हुई आप बातें करेंगे, डाउट पूछेंगे तो मैं आपको आंसर दूंगा। इसके अलावा आप इधर उधर की कहीं की भी बात करेंगे तो उसके लिए आखिरी के 5 मिनट है, उसमें हम बात कर लेंगे, है ना। हाँ, कुछ बच्चे लगातार पूछ रहे हैं व्यापम का फाउंडेशन बैच 4 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और फीस बहुत कम है, 1999 रुपए में 15 सब्जेक्ट आपके मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस सब कुछ आपको पढ़ा रहे हैं सिर्फ 1999 में। उसमें आपके सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। 4 तारीख से वो बैच स्टार्ट हो रहा है और सोमवार से मेरा मैथ्स फाउंडेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बाकी मैं आपको एंड में सारे बैचेस की और आगे के कोर्सेज की इंफॉर्मेशन दे दूंगा, विनर्स की ऐप पर क्या क्या अवेलेबल है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और ये थोड़ा सा एक अच्छा सवाल है, आप इसको पढ़िए फिर मैं समझाता हूं, ठीक है। हाँ, मैं आपको एक चीज बता रहा था वो जरूर आपको बता देता हूं फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बार बार आपको करना पड़ेगा। एक चीज मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि मैं ये मानकर चल रहा हूं कि कल की क्लास में आप थे। अगर आप कल नहीं थे तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपको कल की क्लास देखना पड़ेगा, प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगी या कल के वीडियोस मिल जाएंगे, है ना। कल नहीं थे तो फिर आपको दिक्कत ही दिक्कत होनी है। तो मैं मान रहा हूं कि आप में से जितने भी लोग अभी मेरे साथ लाइव पढ़ रहे हैं आप लोग कल की क्लास में थे, है ना, क्योंकि कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक है, ये बीच में से समझ में आएगा ही नहीं। देखो, हमेशा याद रखना कि कभी भी एक का अंतर हो, ठीक है, जैसे 7c6 तो याद रखो इसका आंसर हमेशा 7 आएगा। कभी आपको बोला गया 8c7 तो इसका आंसर हमेशा 8 आएगा। तो कभी भी एक का अगर अंतर है तो आंसर हमेशा क्या होता है, आंसर हमेशा n होता है। अगर एक का अंतर है तो आंसर हमेशा 1 होगा। दूसरी बात कि अगर 7c1 है या 8c1 है तो इस केस में आंसर 7 आएगा और इस केस में आंसर 8 आएगा। तो अगर n और r का अंतर 1 है, ठीक है, तो आंसर हमेशा n आता है, यह बात ध्यान रखना। या अगर r की वैल्यू ही 1 है तो भी आंसर आपका 1 आएगा। तो यह शॉर्ट ट्रिक है, इसका हमेशा आप ध्यान रखिएगा, है ना। जैसे यहां पे आप देख सकते थे, आप यहां देखकर बता सकते थे कि सर दोनों में 1 का अंतर है तो आंसर 3 आएगा, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं थी। एक बात यह हो गई। दूसरी बात, अगर r की जगह पे 2 आ जाए या डिफरेंस 2 आ जाए तो इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है। अगर r की जगह पे 2 आए या n और r का डिफरेंस 2 आए तो आप इसमें भी ध्यान रखिएगा। जैसे मैं आपको इसी की ट्रिक बताता हूं, 7c5 तो अगर 2 का डिफरेंस है तो हमेशा ऊपर वाले नंबर से एक कम करना है। जैसे 7 है ना, तो 7 में से कम करो, कितना आएगा 6, और उसको 2 से भाग दे दो तो 42 का आधा कितना हो जाएगा 21। और एक उदाहरण बताता हूं, मैंने आपसे कहा 5c2, ठीक है, अगर 2 आया है या अंतर 2 है तो ये ट्रिक आप हमेशा लगा सकते हो। 5 के पहले क्या आता है 4, 20 और 20 का आधा कर दो 10। 5 के पहले क्या आता है 4 और उसका आधा कर दो तो 20 का आधा कर दो, आंसर कितना आ जाएगा आपका 10। तो इनको थोड़ा सा आप आज की क्लास जब एंड हो जाए तो आप थोड़ा सा रिवाइज कीजिएगा, आपको आराम से ये बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। हाँ,
तो या तो अंतर एक हो या यहां पर एक आए, एक बात, या फिर डिफरेंस दो हो या यहां पर दो आए। इन दो केस में ट्रिक्स लगती हैं, आप डायरेक्ट आंसर ला सकते हो। इसके अलावा अगर कुछ आता है तो फिर आपको पूरा हल करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो हम बात कर रहे थे वो ये वाला रहा, इसको आप पढ़िए। एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट मैं आपको यहां पे सिखाने वाला हूं, बहुत ही काम का कंसेप्ट हम सीखेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो आप कम से कम 2 बार इस प्रश्न को पढ़ लीजिए, फिर मैं बताता हूं। हाँ भाई, बुलंदशहर तुम्हें थोड़ी देर के लिए जो है हटाना पड़ेगा। तुम पढ़ने आए नहीं हो, तुम ज्ञान बांटने आए हो। पॉलिनोमियल्स का वीडियो मैं डाल चुका हूं महेश, बहुपद का वीडियो दिख जाएगा, आप आराम से देख लो, मिल जाएगा। आकाश उसमें एडवांस में 7 से ही चालू हुआ है। ओके, ठीक है, चलिए अब यहां पे आप थोड़ी देर के लिए अपने मोबाइल को फुल स्क्रीन करिए, कमेंट्स को बंद करिए, और जो मैं सिखा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से आप यहां पर सीखिएगा, सुनिएगा, है ना। आपसे कहा गया है कि हमारे पास इस प्रश्न में 6 लड़के हैं, 6 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं, 4 लड़कियां हैं। इसमें से आपको 4 बच्चों को सिलेक्ट करना है ना, 4 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है, और इस तरीके से करना है कि कम से कम एक लड़का हमेशा रहे। ठीक है, इसकी 2 मेथड होती है। पहले मैं आपको इसकी बेसिक मेथड बताता हूं, फिर मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा, है ना। जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं ना सर ट्रिक से बताओ, तो ट्रिक जहां लगेगी वहां मैं आपके बिना पूछे बिना कहे बताऊंगा। तो इसको आप दोनों मेथड से सीखिए। आपको अगर ट्रिक मैंने सिखा दी और आप सोचो कि ट्रिक से हर प्रश्न हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, है ना। अगर उन्होंने कम से कम एक की जगह कम से कम 2 बोल दिया तो ट्रिक आपकी फेल हो जाएगी। तो आपको बेसिक तरीका भी सीखना पड़ेगा और इसकी ट्रिक भी सीखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब सुनिए यहां पे बोला क्या है। आपसे बोला है कि टोटल 4 बच्चों को सिलेक्ट करना है और कम से कम एक लड़का जरूर होना चाहिए, है ना। कम से कम एक का मतलब होता है कि कम से कम एक या उससे ज्यादा भी हो तो चलेगा, एक या उससे ज्यादा होगा चलेगा। तो देखो, अगर एक लड़का होगा तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 3 लड़कियों को लेना पड़ेगा। पर एक से ज्यादा भी लड़के हो सकते हैं, तो हो सकता है 2 लड़के हो तो 2 लड़कियां हो सकता है 3 लड़के हो तो फिर 1 लड़की हो, या हो सकता है चारों लड़के आ जाएं। तो आपको यहां पे ऐसी संभावनाएं तलाश करनी पड़ेंगी। कम से कम शब्द आया मतलब आप समझ जाइए कि आपको बहुत सारी कंडीशंस वहां पे निकालनी पड़ेंगी कि क्या क्या हो सकता है, राइट। तो 4 लोग हमेशा होना चाहिए। अगर एक लड़का होगा तो 3 लड़कियां होंगी, 2 लड़के भी ले सकते हैं तो 2 लड़कियां, 3 लड़के ले सकते हैं तो 1 लड़की, या हो सकता है चारों लड़के। अब आपको इसको हल करना पड़ेगा। तो देखो, लड़के कितने हैं, 6, इसमें से कोई भी एक हो। लड़कियां कितनी है, 4, इसमें से कोई भी 3 हो। या 2 लड़के, तो 6 में से कोई भी 2 लड़के हो, 4 में से कोई भी 2 लड़कियां हो। या 6 में से कोई भी 3 लड़के हो और 4 में से कोई 1 लड़की हो। या चारों लड़के हो सकते हैं तो 6 में से 4। इतना जब आप हल करोगे तब आपके प्रश्न का आंसर आएगा। ठीक है, तो आपको इसको हल नहीं करना है, मैं आपको इसका एकदम शॉर्टकट बेहतरीन तरीका दिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रिक कब फेल होगी और कब आपको लॉन्ग मेथड से करना पड़ेगा वो भी मैं बताऊंगा, है ना। लोग कम से कम एक वाली मेथड बता के आगे बढ़ जाते हैं, अगर कम से कम 2 आ गया तो हमारी ट्रिक फेल हो जाएगी। ठीक है, क्यों फेल होगी वो भी बताऊंगा, और उस केस में कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो हो गया इसका बेसिक, लेकिन यहां पे हम ट्रिक लगा सकते हैं। तो अब सीखते हैं इसकी ट्रिक क्या है। और ये ट्रिक तभी लगेगी जब प्रश्न में कम से कम एक लिखा आएगा, और ये काफी बार पूछा जाता है। एक होना कंपलसरी है। अगर कम से कम 2 बोल दिया, कम से कम 3 बोल दिया, कम से कम 4 बोल दिया, तो दुनिया में कोई ट्रिक आप नहीं लगा पाओगे। उसको आपको बेसिक मेथड से ही करना पड़ेगा। लेकिन कम से कम एक बोला है,
तो आप शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो और इसका आंसर आप जल्दी से आसानी से दे सकते हो। ठीक है, तो अब सुनिए आगे क्या करने वाले हैं हम। आप एक चीज समझिए कि हमेशा हम लेते हैं टोटल कंडीशंस, है ना। हम क्या करेंगे, एक ट्रिक बना रहे हैं कि 6 लड़के और 4 लड़कियों में से 4 लोगों को चुनने की टोटल संभावनाएं कितनी है, टोटल कितनी कंडीशंस हो सकती हैं, और कम से कम एक जब भी आए तो हम इसका उल्टा करेंगे। क्या करेंगे, हम इसका उल्टा करेंगे। आपसे कहा है एक लड़का हमेशा होना चाहिए, कम से कम एक लड़का हमेशा होना चाहिए, तो एक लड़के का उल्टा करो, एक लड़का भी नहीं होना चाहिए। तो हम टोटल कंडीशंस में से एक भी लड़का न हो की कंडीशंस अगर हटा दें तो अपने आप हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा कि कम से कम एक हो। आप बस 5 मिनट जो मैं सिखा रहा हूं ना, आप सीखते जाओ। जब ये पूरा समझा दूंगा ना तो आपको आखिरी तक पूरा समझ में आ जाएगा। एक बार और बता दूंगा मैं, है ना। बस 5 मिनट आप इसको सीखो, क्योंकि थोड़ा बड़ा और दमदार कंसेप्ट है तो आपको मजा आएगा। देखो क्या होता है कि टोटल चीजों में से, जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि भाई हमारी अभी जैसे लाइव क्लास चल रही है, कल हमारी क्लास में 1500 बच्चे थे, आज 1000 बच्चे या 1100 बच्चे हैं। तो कल 1500 बच्चे थे, आज 1100 बच्चे हैं, तो आप तुरंत कैलकुलेट कर रहे हो कि सर आज 400 बच्चे कम हैं। या मैं कहूं कि कल अपनी क्लास में 1500 बच्चे थे और आज 400 बच्चे नहीं हैं, तो आप तुरंत बोल दोगे सर आज 1100 बच्चे हैं। मतलब कुल का अगर आंकड़ा आपको पता है, उसमें से कोई एक चीज घटा दी जाए तो दूसरी चीज अपने आप निकल के आ जाती है। तो टोटल में से जो पता है उसको हटा दो, तो जो नहीं पता है वो आपको निकल के आ जाएगा। 6 लड़के और 4 लड़कियों में से 4 लड़कों को चुनने की जितनी भी कंडीशंस हो सकती हैं, उसमें से एक भी बार लड़का ना आए वाली कंडीशन हम हटा दें तो अपने आप जो निकल के आएगा वो क्या आएगा कि लड़का, एक ना एक लड़का वहां पर हो। तो देखो आपके पास टोटल लड़के लड़कियां कितने हैं, 10। इसमें से किसी भी 4 को चुन लो, 10C4। फिर मैंने कहा एक भी लड़का नहीं होना चाहिए, मतलब एक भी लड़के को मत चुनो, तो सभी कौन होंगे, सभी लड़कियां हो, है ना। मैं बोल रहा हूं कि एक भी लड़का मत लो आप, तो सभी लड़कियां होंगी। तो लड़कियां कितनी है, 4, और चुनना भी 4 लोग हैं। तो आप इसमें से क्या करोगे, 4 में से चारों लड़कियां हो जाए। 10C4 मतलब 10 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल और दोनों का अंतर 6। 4C4 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। ये आपको कल सिखा दिया था मैंने, है ना। इसको हल करेंगे तो 10, 9, 8 और 7 इसके आगे कैंसिल हो जाएगा। 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, 4, 3 और 2, 1 को छोड़ दो, माइनस का 1, है ना। और क्या काटा पीटी कर सकते हो, तो आप 4 दूनी 8 कर सकते हो, 3 से 3 बार कैंसिल कर सकते हो, 7 या 21 और 10 का गुणा, तो यह आएगा आपका 210, और उसमें से 1 घटा दो तो आपके इस प्रश्न का उत्तर आएगा 209। ठीक है, 209 इसका आंसर आएगा। पहली बार अगर आपने तरीका देखा है, पहली बार आप ऐसा क्वेश्चन देख रहे हो, तो आपकी घबराहट बिल्कुल वाजिब है। लेकिन जब हम आगे और इस प्रकार के क्वेश्चंस करेंगे, प्रायिकता पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी में भी ये कंडीशन जब यूज करेंगे, तो जहां आपने 2-3 क्वेश्चंस और ऐसे करे, आपके दिमाग में तरीका बैठ जाएगा। पहली बार में कभी भी घबराया मत करो, है ना। हर चीज को पॉजिटिव लिया करो और पहली बार में मत घबराया करो। ठीक है, अब मैं आपको यहां पे इसका मतलब समझाता हूं कि अगर हमारे पास 10 लड़के लड़कियां हैं और उसमें से 4 किसी को भी चुने तो उसके 210 तरीके हो सकते हैं। ठीक है, इन 210 तरीके में एक ही ऐसी कंडीशन होगी जिसमें कोई भी लड़का नहीं आएगा। 210 में से एक कंडीशन ऐसी होगी जिसमें एक भी लड़का नहीं आएगा, तो बची जो 209 कंडीशंस, इसमें एक ना एक लड़का तो अवश्य आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, उल्टे का उल्टा कर रहे हैं। आपने सुना होगा उल्टे का उल्टा सीधा, तो हमें जो बोला हमने उसका उल्टा किया, फिर उसका उल्टा किया तो वो अपने आप सीधा हो गया, है ना। तो आपसे बोला है कम से कम एक लड़का होना चाहिए, हमने कहा भाई एक भी लड़का नहीं होना चाहिए, है ना। तो एक भी लड़का नहीं होने की संभावना मात्र एक ही है,
तो बची जो 209 संभावनाएं, 209 तरीके, उसमें एक ना एक बार लड़का तो आएगा ही। ये आपके प्रश्न का उत्तर आएगा। ठीक है, और एक दो क्वेश्चंस करेंगे, आने लगेगा समझ में। थोड़ा सा मेरे ऊपर भरोसा रखो, प्रैक्टिस पे भरोसा रखो, खुद पर भरोसा रखो, आएगा समझ में, घबराना नहीं है। ये ट्रिक आप तभी लगा सकते हो जब आपके पास कम से कम एक शब्द का प्रयोग हो। और भी जगह लगेगी, लेकिन एक आए तब। दो आएगा तो ये ट्रिक नहीं लगेगी, तीन आएगा तो ये ट्रिक नहीं लगेगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? ओके। हाँ, जिन्होंने पहले पढ़ा है उन्हें तो फिर समझ में आना ही है ना? तो देखिए, टोटल 10 में से 4 लोगों को चुनना है, और एक भी लड़का ना हो तो सभी लड़कियां हो, तो लड़कियां भी 4 हैं, चुनना भी 4 लोगों को है, तो 4 में से 4। एक हल करा, 210 में से एक गया। 209 कंडीशंस होंगी जिसमें कम से कम एक बार लड़का तो आएगा, एक बार या दो बार या तीन बार या चार बार, जो मैं आपको सिखा चुका हूं। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। पढ़ लिया क्वेश्चन आपने? अब देखिए, 4 लड़कियों और 5 लड़कों में से कितनी लड़कियां हैं? 4, तो 4 लड़कियां हैं, और लड़के कितने हैं? 5। 5 आपके प्रश्न में लड़के हैं। इसमें से आपको कुछ लोगों को चुनना है। कितने लोगों को चुनना है? तो आपको इस बार 5 बच्चों को चुनना है। कम से कम 2 लड़कियां होनी चाहिए, है ना? तो अब सोचो, हर बार 5 लोग होना चाहिए। अगर 2 लड़कियां होंगी तो 3 लड़के होंगे, है ना? लेकिन कम से कम 2 बोला है, तो इससे ज्यादा भी हो सकती है, या 3 लड़कियां भी हो सकती हैं, तो 3 लड़कियां होंगी तो 2 लड़के होंगे, या फिर हो सकता है कि 4 लड़कियां हो तो एक लड़का हो सकता है ना? अच्छा, पांचों लड़कियां हो नहीं सकती क्योंकि लड़कियां ही 4 हैं, तो इसके अलावा और कोई केस बन नहीं सकता, है ना? भाई सोचो, हर बार 2 लड़कियां कम से कम होनी चाहिए। कम से कम का मतलब होता है कि 2 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन 2 से ज्यादा होना चाहिए, चलेगा। तो हो सकता है 2 लड़कियां हो सकता है 3 लड़कियां हो सकता है चारों लड़कियां हो, पर पांचों नहीं हो सकती क्योंकि लड़कियां ही 4 हैं, तो 5 लड़कियां कैसे बनाओगे? नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये बताओ कि लड़कियां कितनी हैं? 4। इन 4 लड़कियों में से कोई भी 2 हो तो यहां पे बॉयज आएगा ना, बॉयज आएगा यहां पे, ठीक है। और लड़के कितने हैं? 5, इसमें से कोई भी 3 आ जाए, या 4 लड़कियों में से कोई भी 3 हो तो 5 लड़कों में से कोई 2 आ जाए, या 4 लड़कियों में से कोई भी 4 हो तो 5 लड़कों में से कोई एक आ जाए। अब मैंने आपको जो थोड़ी देर पहले ट्रिक्स बताई थी ना, कौन सी वाली ट्रिक मैं दिखा देता हूं। ये जो मैंने आपको 1 और 2 वाली ट्रिक बताई थी, ये अब काम आएगी आपको, और देखो कितना जल्दी आंसर आएगा। 4C2, 4 के पहले 3, 4 तिया 12, 12 का आधा 6, 5 के पहले 4 20, और 20 का आधा 10, ये आ गया। तो देखो आंसर ही 60 आ गया। इससे आगे बढ़ो, 4C3 का आंसर 4 आएगा। 5C2, 5 के पहले 4 20, 20 का आधा 10, इसका आंसर कितना आ गया आपका? 40 आ गया। और आगे बढ़ो, 4C4 का आंसर 1 आएगा। 5C1 का आंसर 5 आएगा। 5 इंटू 1 हो गया 5। 60 40 100 और 5, कुल मिला के 105 तरीके हो सकते हैं। ए आपके प्रश्न का आंसर आएगा। ए इज द राइट आंसर। अरे हाँ भाई, एमपी पुलिस के लिए तुम लोग घूमते फिरते क्यों आते हो? या तो रोज आया करो, नहीं तो शुरू से आया करो, बीच में क्यों आते रहते हो? बेवजह का फर्जीवाड़ा बनाते रहते हो, ये कमेंट वो कमेंट, ये आएगा कि नहीं वो आएगा कि नहीं। पढ़ना हो तो पढ़ लो। ठीक है, 105। 2 लड़कियां होंगी तो 3 लड़के,
हो सकता है 3 लड़कियां हो तो 2 लड़के, हो सकता है 4 लड़कियां हो तो 1 लड़का। 3 संभावनाएं हो सकती हैं, इसको पूरा हल करना पड़ेगा। अगर यहां एक आता तो हम ट्रिक लगा सकते थे, एक नहीं आया है तो मैंने पहले ही कहा था पूरा करना पड़ेगा। इसलिए बेसिक भी आना चाहिए और शॉर्ट ट्रिक भी आना चाहिए, दोनों चीजों की जरूरत पड़ती रहेगी, क्वेश्चन पे डिपेंड रहेगा। ठीक है, चलो बढ़े आगे भाई। ये लीजिए, पढ़िए इस सवाल को। अच्छा, अच्छा, अरे स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है ना, आपको हम टेलीग्राम पे पीडीएफ दे तो रहे हैं। आपको ज्यादा नोट्स ना बनाने पड़े इसलिए तो पीडीएफ दे रहे हैं। एमटीएस की क्लास अगले हफ्ते स्टार्ट होगी मेरे भाई। 4 तारीख से व्यापम का बैच है। देखिए, एक शेल्फ पर अर्थशास्त्र की 4 प्रबंधन की और 3 सांख्यिकी की, इकोनॉमिक्स की 4 किताबें हैं, अर्थशास्त्र की 4, इकोनॉमिक्स की 4 किताबें हैं, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट की 3 किताबें हैं, और सांख्यिकी मतलब स्टेटिस्टिक्स की 4 किताबें हैं, है ना। इन्हें अलग अलग कितनी तरह से क्रमबद्ध किया जा सकता है यदि अर्थशास्त्र की पुस्तकें साथ साथ हों, है ना। अब कल की क्लास अगर आपने पढ़ी है तो मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी और एक कंसेप्ट पूरा बेसिक से बताया था, वॉवेल्स टुगेदर वाला, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि स्वर साथ हो, है ना। ये वाला तरीका कल हमने सीखा था, और मैंने आपको इसीलिए बेसिक से बताया था और फॉर्मूला भी बताया था, क्योंकि हर बार ऐसे प्रश्न आएंगे नहीं। अब जैसे ये वाला प्रश्न आ गया, आपसे बोला है कि ऐसे अरेंज करो कि इकोनॉमिक्स की किताबें साथ में हो, अर्थशास्त्र की किताबें साथ में हो, तो अर्थशास्त्र की किताबें साथ में हो का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये चारों किताबें एक साथ चलेंगी, हैं 4 किताबें लेकिन व्यवहार एक की तरह करेंगी, है ना। लेकिन ये कहीं भी आ जा सकती हैं, तो 1 का फैक्टोरियल, 2 का, 3 का, 4 का, 5, 6, 7, और ये अपने आप में एक काउंट होगा तो 8 का फैक्टोरियल। लेकिन ये 4 अपने में उलट पुलट हो सकती हैं, इसलिए 4 का फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व कर लेना, 967680, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, आप इसको आराम से करिएगा, आपका आंसर ये आ जाएगा, ए वाला। देखो, 7 जो किताबें हैं, सांख्यिकी वाली और आपकी मैनेजमेंट की किताबें, ये तो कहीं भी आ जा सकती हैं, है ना। लेकिन इकोनॉमिक्स की चारों किताबें एक साथ रहेंगी। अगर एक साथ रहेंगी तो ये एक की तरह व्यवहार करेंगी, मतलब ये अपने आप में एक काउंट होंगी, तो टोटल 8 का फैक्टोरियल। लेकिन ये चारों आपस में तो इधर उधर हो सकती है ना, इसलिए 4 का फैक्टोरियल फिर से। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन ए, जो कि एक बड़ा सा फिगर है, करेक्ट। ठीक है, बाकी हम 1 प्लस क्यों करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, ये आपको कल एकदम बेसिक से मैंने बता दिया था कि ऐसा क्यों करते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़िए जरा एक क्वेश्चन। ओके, अमेजोन पे कल आ जाएगी भाई बुक, कल से दिखने लगेगी। चलिए पढ़ लिया।
दो लड़कियां और चार लड़कों को इस तरह कतार में बिठाना है कि लड़कियां एक साथ नहीं बैठें। ऐसे कितने अलग अलग प्रकारों से यह तय किया जा सकता है ना। आपसे कहा है दो लड़कियां, तो दो लड़कियां मतलब क्या हो जाएगा, टू गर्ल्स हो गई। और चार लड़के मतलब चार बॉयज हो गए। इन्हें ऐसे बिठाना है कि लड़कियां एक साथ न बैठें, है ना। तो देखो, एक ट्रिक मैंने आपको बताई, कम से कम एक शब्द आ जाए। अब मैं दूसरी बात बता रहा हूं, कभी आपसे नहीं या न शब्द आए, इंग्लिश में नो या डू नॉट या ऐसा शब्द आए, नहीं या न, तो आपको इस केस में भी उल्टा काम करना है। जो आपसे पूछा है उसका उल्टा करो। जैसे आप सबसे पहले ले लो टोटल कितनी कंडीशंस है, और आपसे कहा है कि लड़कियां एक साथ ना हो, तो आप न शब्द हटा दो, तो क्या आएगा कि हम टोटल कंडीशंस में से लड़कियां एक साथ हो वाला केस हटा दें। अगर सारी लड़कियां एक साथ हो, इसको हम हटा दें, तो अपने आप जो बचेगा वो क्या बचेगा कि लड़कियां एक साथ न हो, न वाला केस आ जाएगा। कुल कंडीशंस में से लड़कियां एक साथ बैठे वाली कंडीशंस हम हटा दें, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा कि एक साथ न हो। ठीक है। अच्छा, टोटल बच्चे कितने हैं, चार और दो छह, तो छह लोगों को आप छह के फैक्टोरियल में बिठा सकते हो। लेकिन लड़कियां एक साथ हो, अब देखो लड़कियां एक साथ हो मतलब ये स्वर एक साथ हो वाला केस ही है ना। लड़कियां एक साथ बैठेंगी तो ये दो का फैक्टोरियल होगा, गुणा चारों लड़के स्वतंत्र हैं और ये दोनों लड़कियां एक की तरह व्यवहार करेंगी, मतलब पांच का फैक्टोरियल। ये स्वर है, ये व्यंजन है, ऐसा समझ लो आप। छह का फैक्टोरियल 720 होता है, दो का फैक्टोरियल दो, पांच का फैक्टोरियल 120। 720 में से 120 का दुगना 240 गया, 240 गया मतलब 480 बचा। ये आपका आंसर है 480, ऑप्शन बी। आया क्या समझ में? ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहले तो आप ये समझे कि 720 और 240 क्या है। अगर टोटल छह बच्चे बच्चियां हैं, तो हम इन छह लड़के लड़कियों को 720 तरीके से बिठा सकते हैं। उसमें से 240 ऐसी कंडीशंस होंगी जिसमें लड़कियां एक साथ बैठेंगी। तो बची जो 480 कंडीशंस हैं, ये वो कंडीशंस होंगी जिसमें लड़कियां एक साथ नहीं बैठेंगी। ये अपना आंसर है। ठीक है, इसको बोलते हैं टोटल माइनस। इसको मैं बोलता हूं कि टोटल में से अगर नेगेटिव माइनस करोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और अगर टोटल में से पॉजिटिव माइनस करोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। और ये इस चैप्टर की शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, नहीं तो बहुत लंबे लंबे तरीके हैं और वो आपसे बनेंगे नहीं। हाँ, देखो मैं पहले ही बोल चुका हूं कि जो कल की क्लास में नहीं थे उनके ऊपर से ही जाएगा, है ना। ऊपर से नहीं, बहुत ऊपर से जाएगा, क्योंकि आपने बेसिक नहीं पढ़ा है तो नहीं बनना है आपसे। ये आपको कल की क्लास देखनी होगी तभी समझ में आएगा। हम्म भाई, दोनों लड़कियां साथ में हो तो ये दो गर्ल्स हो गई और चार लड़के हो गए। ये चारों लड़के कहीं भी बैठ सकते हैं, तो एक दो तीन चार का फैक्टोरियल। लेकिन ये दोनों एक की तरह व्यवहार करेंगी तो पांच का फैक्टोरियल। लेकिन ये दोनों आपस में तो बदल सकती है ना, इसलिए टू का फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए इसको करिए। अगर आपने अभी तक सब कुछ कल और आज अच्छे से पढ़ा है, इस प्रश्न का आंसर आप बिना पेन उठाए देने वाले हो। ओके, देखो अपनी क्लास 7 बजे होती है शाम को, आप रोज 7 बजे आ जाया करो टाइम से। आपको हर चीज समझ में आएगी, ठीक है। बीच में आओगे तो नहीं समझ में आएगा। चलो देखो, 7 इंडियंस हैं, 7 भारतीय लोग हैं, 5 पाकिस्तानी लोग हैं और 6 डच लोग हैं, है ना।
इन्हें एक पंक्ति में ऐसे बिठाना है कि समान राष्ट्रीयता के लोग एक साथ बैठे, सेम नेशनलिटी के लोग एक साथ बैठे। इसका मतलब क्या है कि ये सातों इंडियन साथ में बैठेंगे, पांचों पाकिस्तानी साथ में बैठेंगे, ये पूरे 6 डच साथ में बैठेंगे। ये लोग साथ में बैठेंगे तो 7 का फैक्टोरियल, ये लोग साथ में बैठेंगे तो 5 का फैक्टोरियल, ये लोग साथ में बैठेंगे तो 6 का फैक्टोरियल। लेकिन ये अपने आप में एक ग्रुप बन गया, ये एक बन गया, ये एक बन गया, तो ये ग्रुप का ग्रुप तो आपस में एक्सचेंज हो सकता है ना, इसलिए 3 का फैक्टोरियल। और भाई ये तीनों का ग्रुप तो इधर उधर आ जा सकता है ना, ग्रुप के ग्रुप में तो इधर उधर जा सकते हैं, इसलिए 3 के फैक्टोरियल का गुणा और होगा, और आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी। बहुत अच्छे। सी आंसर आएगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके, चलिए, ये भी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इस क्वेश्चन में पढ़िए आप जल्दी से। ओके भाई, स्पीडी, ठीक है। न्यू टॉपिक कब स्टार्ट होगा? जब ये टॉपिक फिनिश होगा। अरे आज अभी तो शुरू ही हुआ है, इसके बाद नया टॉपिक आएगा भी कि नहीं आएगा वो भी नहीं पता है अभी तो। मैथ्स फाउंडेशन बैच 8 तारीख से स्टार्ट होगा। देखिए, 0 1 2 3, एक हो गया 0, एक हो गया 1, एक हो गया 2, एक हो गया 3। अंकों से 4 अंकों की कितनी संख्याएं निर्मित की जा सकती हैं अंकों को दोहराए बिना? ठीक है, आपको 4 अंकों की संख्याएं बनानी है, तो 4 अंकों की संख्याएं बनानी है और अंक भी 4 है, मतलब 4 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल होता है 24, और बहुत सारे बेचारे नन्हे मुन्ने नादान बच्चे इसका आंसर 24 लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत आंसर है। क्यों गलत है उसका कारण मैं बताता हूं। ये जो 0 होता है ना, ये बहुत ही शैतान नंबर है। क्यों? अगर मैंने लिखा 1230, तो ये 4 अंकों की संख्या कहलाएगी। लेकिन अगर मैंने 0123 लिखा तो ये 3 अंकों की संख्या कहलाएगी, है ना। जब जब 0 सबसे आगे बैठेगा तब तक वो 4 अंकों की संख्या नहीं होगी, वो 3 अंकों की संख्या होगी। जितनी बार भी 0 आगे जाएगा वो 4 अंकों की संख्या नहीं होगी, वो 3 अंकों की संख्या होगी। तो आपको यह सोचना है, जब आपने 4 का फैक्टोरियल लगाया ना, तो टोटल 24 संख्याएं आई। तो आप सोच रहे हो कि 24 संख्याएं 4 अंकों की बन सकती है, लेकिन वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 0 इसमें एक महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है। तो हम यहां पे पोजीशन करेंगे लॉक। कल मैंने आपको बताया था पोजीशन लॉक करना, ठीक है। 0 जब जब आगे बैठेगा तब तक वो संख्या 3 अंकों की होगी, मतलब 0 को आगे बैठा दो तो ये 3 उलट पुलट होंगे, मतलब 3 का फैक्टोरियल 6। तो इन 24 के अंदर 6 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 अंकों की है। तो एक्चुअल में 4 अंकों की संख्याएं कितनी होंगी? 18। आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 18 ऐसी संख्याएं होंगी जो इन 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है। सोचो जरा, जब जब 0 आगे आएगा वो 4 अंकों की संख्या नहीं होगी, वो 3 अंकों की संख्या होगी, मतलब 1 2 3, है ना। तो ये जब ये 3 आपस में कितनी बार उलट पुलट हो सकते हैं? 6 बार। तो इस 24 के अंदर 6 संख्याएं 3 अंकों की है, तो बची 18 संख्याएं जो 4 अंकों की होगी, ठीक है। ओके, ठीक है भाई, चलिए इसका आंसर बताइए। अगर आपको यह प्रश्न समझ में आया तो इसका आंसर जल्दी से बता दो। हाँ भाई, पटवारी का ही बैच चालू हो रहा है 4 तारीख से, ठीक है।
ओके, चलो देखो, 230875, 230875 और 5, ये आपके पास 6 अंक हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आप इसको कर दोगे 6 का फैक्टोरियल। लेकिन बात वही है, जीरो की शैतानी को नहीं भूलना है। जब जब जीरो आगे आएगा तो इधर आएगा 2 3 8 7 और 5। अगर जीरो को आगे बैठा देंगे तो ये तो 5 अंकों की संख्या होगी, मतलब 5 का फैक्टोरियल माइनस करेंगे। 6 का फैक्टोरियल 720, 5 का फैक्टोरियल 120। तो कुल 6 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी? 600। ये आपका सही आंसर है, 600। वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। समझ गए ना? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसी क्वेश्चन में एक कंडीशन और हमने जोड़ दी है ना। इन 6 अंकों का प्रयोग करते हुए 6 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 5 से भी विभाजित हो, है ना, जिनमें 5 का भाग जाए। ओके, बिल्कुल ठीक भाई, 600 जिनका भी आंसर आया है, आप बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल ठीक है। हम्म, ठीक है, अब सुनिए मेरी बात। आपको सबसे पहले यहां पे, अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है मुझसे या नंबर सिस्टम आपने कहीं भी पढ़ा हो, आपने एक चीज पढ़ी होगी कि 5 की विभाज्यता का नियम होता है, किसी भी संख्या में 5 का भाग तभी जाएगा या जब अंत में 0 आए या अंत में 5 आए। किसी भी संख्या में 5 का भाग तभी जाएगा जब अंत में 0 आए या अंत में 5 आए, है ना। तो आपसे यहां पे क्या कहा गया है कि 6 अंकों की कितनी संख्याएं 5 से विभाजित हो सकती हैं। तो देखिए, जब जब 0 आखिरी में आएगा तब तब 5 का भाग जाएगा। तो हम 0 की पोजीशन अगर लॉक कर दें तो इसके आगे जो नंबर बचेंगे वो कौन से बचेंगे? 23875। तो ये तो हो गया लॉक, मतलब ये 5 नंबर उलट पुलट कर सकते हैं, तो 120। और जब 5 अंत में आ जाएगा तो 2387 और 0, अगर मैं 5 को लॉक कर दूं तो फिर से 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा, मतलब फिर से 120 आ जाएगा, है ना। लेकिन आपको लगेगा कि सर 240 तो ऑप्शन में है ही नहीं, लेकिन हमारा आंसर तो 240 आ रहा है। लेकिन यहां पे एक लॉजिक ये है, आप सोचिए, जब ये 5 यहां बैठेगा तो ये जो शरारती बच्चा है ये फिर अपना असर दिखाएगा, है ना। आप सोच रहे हो कि 240 संख्याएं होंगी जो 5 से विभाजित होगी, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 आगे बैठ गया, सोचो, 5 को आपने यहां लॉक कर दिया और मान लो 0 यहां चला गया, तो अब ये कितने अंकों की संख्या कहलाएगी? ये अब 5 अंकों की संख्या कहलाएगी, है ना। जबकि हमें तो 6 अंकों की संख्या चाहिए। तो जब जब 0 आगे जाएगा तब तक वो 5 अंकों की संख्या बन जाएंगी। तो 5 यहां लॉक हो गया, 0 यहां लॉक हो गया, तो बचे ये 4 का फैक्टोरियल 24। तो 24 संख्याएं इसमें से हटाएंगे तो 216 संख्याएं होंगी जो 5 से विभाजित होंगी। ए इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? 216 बिल्कुल ठीक आंसर है। सोचो, देखो, दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि एकदम हवा में हो जाएगा। दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग का खेल है इसमें बहुत ज्यादा, है ना। इसीलिए बच्चे इसको एग्जाम में छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन सीख लोगे तो बाकी लोगों से ज्यादा नंबर ही एग्जाम में लेकर आओगे, है ना। यहां पर 5 लॉक हो गया, 0 आगे चला गया, तो ये 4 नंबर ही बचे जो हिल डुल सकते हैं। तो 4 का फैक्टोरियल कितना होता है? 24। तो 24 इसमें वो संख्याएं हैं जो 5 अंकों की है। तो एक्चुअल में 6 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी? 216, जो 5 से विभाजित होंगी। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। ठीक है, बिल्कुल ठीक।
चलिए, बहुत अच्छे, बहुत सारे बच्चों को समझ में आ भी गया है, आंसर भी आ गया है। नॉट रिपीटेशन का मतलब होता है कि किसी अंक को आपको बार बार एक ही बार यूज करना है, उससे ज्यादा इसको यूज नहीं करना है। ऑप्शन से नहीं भाई, इस चैप्टर में ऑप्शन से कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं, जो होंगे मैं वो बताऊंगा, लेकिन ये ऑप्शन से नहीं होने वाले क्वेश्चन है, इसको तो आपको मेथड से ही करना पड़ेगा। ठीक है, ओके ओके जी। चलिए, तो देखो आज हमने क्या क्या चीजें सीखी हैं, काफी सारा। एक सबसे इंपॉर्टेंट आज का जो पैसा वसूल कंसेप्ट है वो ये वाला है, कम से कम एक वाला, जिसको हमने दो जगह लगाया था, ये आप सीख लेना। परीक्षा में जो सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं वो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड आते हैं। परीक्षा में कभी भी सीधा सवाल नहीं पूछेंगे, सवाल घुमाकर पूछेंगे, तब आपको यही तरीका काम आएगा। आप कहीं भी पढ़ लेना, किताबों में पढ़ लेना, किसी से भी पढ़ोगे, आप अगर परीक्षा के आईएमपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखोगे तो आपको यह तरीका सीखना ही पड़ेगा, है ना। ये इतना काम का कंसेप्ट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के देगा। तो आप सोचोगे कि पेपर आपके हिसाब से बने, ऐसा नहीं होगा। पेपर तो उसके हिसाब से ही बनेगा, और पेपर वही आएगा जहां पे कंफ्यूजन होगा बच्चों को। तो आपको चीजें सीखना है, हमेशा सीखने पे फोकस करो, भागने पे फोकस मत किया करो। ठीक है, बाकी इसके आगे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लिए थे, बाकी मैं आपको कल बताऊंगा। मेरा 8 तारीख से मैथ्स फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, जो ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है, जिसमें मैथ्स के पूरे 33 टॉपिक्स बेसिक से एडवांस, मतलब मान के चलिए कि लगभग 5000 से ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ाऊंगा लाइव, और लगभग उतने ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शीट आपको मिलेगी विद सॉल्यूशन। तो 10,000 क्वेश्चंस का लाइव बैच आपको ये मिलेगा। 8 तारीख से ये स्टार्ट हो रहा है, डेट इसकी एक हफ्ते आगे बढ़ गई है क्योंकि मेरा थोड़ा सा शेड्यूलिंग में प्रॉब्लम था। मंडे से, अगले सोमवार से विनर्स की ऐप पे हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसकी फीस मात्र 1499, एक साल की वैलिडिटी के साथ। ठीक है, तो अगर आप मैथ्स को एक बार मुझसे एकदम शानदार तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो यह बैच आपको ज्वाइन करना चाहिए। दूसरा, हमने एक और नया बैच स्टार्ट, एक प्लान बनाया है, जो 4 फरवरी से स्टार्ट होगा। मैथ्स में ही पढ़ाऊंगा इसमें भी आपको। तो आपका टारगेट एमपीएसआई, कांस्टेबल, पटवारी, या आप अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो अलग अलग बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। एक ही बैच से आपके मध्य प्रदेश के व्यापम के सभी पेपर्स की तैयारी हम करवाएंगे, जिसमें आपको ये सभी विषय पढ़ाएंगे। तो आपको एक ही कोर्स से सभी विषय जो यहां दिख रहे हैं, ये सब विषय हम आपको पढ़ाएंगे। और इसकी फीस कितनी है? मात्र 1999 रुपए। 1999 रुपए, ये बस 4 तारीख तक का है, इसके बाद सारी फीस बढ़ जाएंगी। तो 1999 रुपए में एक साल की वैलिडिटी के साथ ये सभी चीजें हम आपको पढ़ाएंगे, है ना। और आप कोई सा भी कोर्स ज्वाइन कीजिए, आपको सभी में, ये दोनों लाइव बैचेस हैं, तो आपको एक तो लाइव क्लास मिलेगी, सारी क्लासेस डिजिटल बोर्ड पे होनी है, जैसा मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं। वीडियो का डाउनलोड ऑप्शन रहता है, व्यूज कितने भी हो सकते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट, नोट्स, प्रैक्टिस शीट, ये सब मिलेगा आपको, कोई भी कोर्स आप ज्वाइन करें। कई बच्चे पूछ रहे थे एसएससी एमटीएस का जो है नोटिफिकेशन, आपको पता है 2 तारीख की जगह 5 तारीख को आने वाला है। तो उसके बाद एसएससी एमटीएस का बैच स्टार्ट होगा, उसकी फीस मात्र 1499 रुपए है ना। तो ये आपको मिलेगा। और इसके अलावा कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज विनर्स की ऐप पे आपको मिल जाएगी सिर्फ 199 में 25 पेपर्स। सीएचएसएल की टेस्ट सीरीज मात्र 199 में है। और ये हमारी प्रकाशन की विनर्स पब्लिकेशन की पहली किताब, जो बहुत ज्यादा भी बच्चे डिमांड में इसको ले रहे हैं। ऑनलाइन इतना ज्यादा 2 दिन में ये बुक सेल हुआ है कि वो अनअवेलेबल हो गया है, आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। तो कल शायद अमेजोन पे वापस आएगा, और ये आपके नियरेस्ट बुक स्टोर्स पे भी जल्दी से जल्दी मिलने वाला है। बाकी इंदौर में तो आपको ये आराम से मिल ही जाएगा, है ना। तो ये 30 सॉल्ट पेपर्स की बुक है, जिसमें 10 प्रीवियस पेपर्स हैं और 20 मॉडल पेपर्स हैं। ये बुक भी आप ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ये कल से मिलने लगेगा अमेजोन पे, और बाकी बुक स्टोर्स पे तो आपको ये मिल ही जाएगा। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि जो अदर अच्छा, किसी कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे फ्री में बहुत सारे मैथ्स के टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो ये मेरी मैथ्स की स्पेशल चैनल है, इस पे मैंने कम से कम 10 से 12 चैप्टर्स फुल पढ़ाए हैं, है ना।
प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ाएं। तो आप ये मेरी मैथ्स स्पेशल चैनल पे जाइए, आदित्य पटेल विनर्स, यहां पे आपको मैथ्स के बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। ठीक है। और आज की क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर टेलीग्राम पे जाइएगा, मोर देन 75,000 बच्चे इससे जुड़े हैं। इस ग्रुप पे आपको आज की क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। सो उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। बाकी कोई दिक्कत परेशानी है तो कल हम वापस मिलेंगे और कल आगे बढ़ेंगे। कल मैं आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करवाऊंगा, प्रायिकता नहीं, क्रमचय और संचय के। उसके बाद अगले दिन से हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, तो वो भी आपको पूरा मैं सिखाने वाला हूं। ठीक है। ओके। कल की पीडीएफ डल चुकी है भाई, तुम ढूंढ नहीं पा रहे हो तो अब हम उसमें कैसे करें, तुम तक कैसे भेजें? ओके। कॉल आप सुबह 9 से शाम के 7 के बीच में कीजिएगा। अभी आप कॉल करेंगे तो इस समय हमारी कॉलिंग सर्विस बंद रहती है। सुबह 9 से शाम के 7 के बीच में आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, आप चाहें तो इंदौर आके पढ़ाई कर सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस में भी। ओके। हाँ, व्यापम का जो कंप्लीट कोर्स है उसमें पटवारी, कांस्टेबल, एसआई सब शामिल है ना। आपको अलग अलग कोर्स करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही कोर्स से आपके सभी एग्जाम्स हो जाएंगे। मतलब आप सोचो कि ये सभी सब्जेक्ट इंदौर आप अगर आते हो तो कम से कम आपको 15,000 रुपए देने पड़ेंगे अगर इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो। हम आपको घर बैठे ऑनलाइन लाइव पढ़ाएंगे सिर्फ 1999 रुपए में, विथ नोट्स, प्रैक्टिस मटेरियल, सब कुछ मिलेगा आपको, है ना। और ये आपके पास 1 साल तक रहेंगे, 1 साल तक सारे वीडियोस रहेंगे। आप जब जितनी बार देखना चाहो देख सकते हो। मिलकर कोर्स खरीदना है तो आप 2-3 लोग मिलकर ले सकते हो, लेकिन एक बार में कोई एक देख पाएगा। बाकी कितने भी लोग आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, पर एक बार में कोई एक चला पाएगा, ये ध्यान रखना। तो आपको इतने सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं सिर्फ 1999 में, और ये ऑफर बस 4 तारीख तक का है, उसके बाद फीस बढ़ जाएगी इसकी। ठीक है। ओके गाइस, चलिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कल अपनी मुलाकात होती है, कल प्रायिकता, क्रमचय, संचय वाले टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और इसमें फिर नई चीजें सीखेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।